हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 16वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों पी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको जितने भी शब्द इस वीडियो में समझाऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा मात्र 26 दिनों में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 16 है। इसके पहले हमने 15 क्लास अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है कोई क्लास तो इन सभी वीडियोस की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप नीचे क्लिक करके देखिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी। डे 1 से लेकर डे 15 तक की सारी वीडियोज लगी हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे कौन सा क्लास है? 16 नंबर क्लास है। तो सबसे पहला शब्द क्या लिखा है? PLAY। तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों प्ले। PLAY इसे पढ़ा जाता है प्ले। और प्ले का मतलब होता है खेलना। क्या होता है मेरे भाई? खेलना होता है, ठीक है। प्ले मतलब खेलना, सबसे आसान शब्द है और रोज़ प्रयोग होता है। प्ले मतलब खेलना। जैसे आई प्ले फुटबॉल डेली, मैं रोज़ फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल डेली, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे बोल भी सकते हैं। प्ले मतलब होता है खेलना। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग मोबाइल वीडियो गेम, वह मोबाइल वीडियो गेम खेल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें बोल सकते हैं। आगे लिखा है PASS, इसे पढ़ेंगे पास। PASS इसे पढ़ेंगे पास, मतलब होता है सफल होना। क्या होता है मेरे भाई? पास। पास मतलब बोल सकते हैं सफल होना, या पास मतलब गुजरना भी होता है। पास जैसे ही पास्ड इन द एग्ज़ाम, यानी ये वह एग्ज़ाम में पास हो गया। ही पास्ड इन द एग्ज़ाम यानी वह उत्तीर्ण हो गया, वह पास हो गया। अब पास का मतलब गुजरना भी होता है। जैसे ही पास्ड हियर, यानी वह यहाँ से गुजरा। ही पास्ड हियर, वह यहाँ से गुजरा मतलब वह यहाँ से गया है, ठीक। तो पास मतलब हो गया गुजरना, पास मतलब उत्तीर्ण होना भी होता है। POET से पढ़ेंगे पोएट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? पोएट मतलब क्या होता है? पोएट मतलब होता है कवि। पोएट मतलब कवि होता है। जैसे माई ब्रदर इज़ अ पोएट, मेरा भाई एक कवि है। माई ब्रदर इज़ अ पोएट, मेरा भाई एक कवि है। माई ग्रैंडफादर इज़ अ पोएट, मेरे दादाजी एक कवि हैं। कवि मतलब कौन होता है? जो कविता वगैरह लिखते हैं, ठीक है, तो उन्हें कवि बोलते हैं। आगे लिखा है POND, इसे पढ़ेंगे पॉन्ड। POND पॉन्ड मतलब क्या होता है? तालाब। क्या होता है मेरे भाई? तालाब होता है, ठीक है। जैसे आई सा अ बिग फिश इन दिस पॉन्ड, मैंने इस तालाब में एक बड़ी मछली देखी। आई सा अ बिग फिश इन दिस पॉन्ड, मैंने इस तालाब में एक बड़ी मछली देखी, ठीक है। बच्चों आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शब्द समझ में आ रहा है ना? अगर आपको कोई बात ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि आप यहाँ अंग्रेजी सीखने के लिए आए हैं। और आपके मन में अगर कोई डाउट रहेगा तो आप अंग्रेजी पढ़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते हैं। इसलिए आप वह अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, आप हमें बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको वह बातें समझा पाऊँ और आपको वह डाउट क्लियर हो जाए। तो कमेंट कर दीजिएगा कोई भी परेशानी है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो पॉन्ड मतलब हो गया तालाब। आगे लिखा PARK, इसे पढ़ेंगे पार्क। पार्क का हिंदी मतलब क्या होता है? पार्क मतलब होता है उपवन या बगीचा होता है, जहाँ हम घूमने वगैरह जाते हैं ना पार्क में, ठीक है। तो पार्क मतलब उपवन या बगीचा। जैसे ही इज़ गोइंग टू द पार्क, वह पार्क में जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू द पार्क, वह पार्क में जा रहा है, ठीक। तो पार्क मतलब उपवन या बगीचा। आगे लिखा है PUSH, इसे पढ़ेंगे पुश। PUSH, पुश मतलब क्या होता है बच्चों?
ढकेलना। पुश मतलब ढकेलना, जैसे पुश दी डोर दरवाज़ा ढकेलो, पुश दी डोर दरवाज़ा ढकेलो, ठीक है। पुश दिस बाइक इस गाड़ी को ढकेलो, पुश दिस बाइक इस गाड़ी को ढकेलो। आगे लिखा PAGE से पढ़ेंगे बच्चों पेज। पेज का मतलब बोल सकते हैं पन्ना। क्या बोल सकते हैं? पेज मतलब होता है पन्ना। जैसे 300 पेजेस इन दिस बुक, इस किताब में 300 पन्ने हैं। 300 पेजेस इन दिस बुक, इस किताब में 300 पन्ने हैं, ठीक है। पेज मतलब पन्ना। आगे लिखा POET पोएट। यह पोएट 2 बार टाइप हो गया, कोई बात नहीं, गलती हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पोएट, पोएट मतलब कवि हो गया, तो हमने समझा ही दिया आपको। आगे लिखा है हो जाती है गलती, टाइप करने में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। दिमाग हमेशा एक जगह थोड़ी रहता है, कहीं दिमाग चला गया होगा, 2 बार टाइप हो गया है, ठीक है बच्चों, समझ गए। तो पोएट मतलब होता है कवि। अगला शब्द है PICK, इसे पढ़ेंगे पिक। पिक मतलब क्या होता है? उठाना। पिक मतलब उठाना होता है। जैसे पिक अप दिस बॉल, इस गेंद को उठाओ। पिक अप दिस बॉल, इस गेंद को उठाओ। पिक अप दिस कॉइन, इस सिक्के को उठाओ। पिक अप दिस कॉइन, इस सिक्के को उठाओ। तो पिक मतलब उठाना। आगे लिखा PAIR, इसे पढ़ेंगे पेयर। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। पेयर मतलब क्या होता है मेरे भाई? जोड़ा होता है, ठीक है। पेयर, जैसे आई हैव 2 पेयर शू, मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं। आई हैव 2 पेयर शू, मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं, ठीक। तो पेयर मतलब हो गया जोड़ा, समझ गए। जोड़ा मतलब क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं, उसको ही जोड़ा बोलते हैं, ठीक। आगे लिखा PATH, इसे पढ़ेंगे पाथ। मतलब क्या होता है मेरे भाई? मतलब होता है रास्ता। पाथ मतलब रास्ता, ठीक है। पाथ, फुटपाथ बोलते हैं ना, जैसे फुटपाथ का मतलब क्या होता है? फुट मतलब पैरों से, पाथ मतलब चलने वाला रास्ता, ठीक है। तो जिसको हम फुटपाथ बोलते हैं, समझ में आया। और फुटपाथ मतलब होता है पैरों से, पैर से चलने वाला रास्ता। आगे लिखा है POOR, इसे पढ़ेंगे पुअर। POOR, इसे पढ़ा जाता है पुअर, मतलब होता है गरीब। क्या होता है मेरे भाई? गरीब होता है, ठीक है, गरीब। जैसे ही इज़ अ पुअर बॉय, वह एक गरीब लड़का है। ही इज़ अ पुअर बॉय, वह एक गरीब लड़का है, ठीक है। ही इज़ अ पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी है। पुअर मतलब गरीब। आगे लिखा है बच्चों PULL, इसे पढ़ेंगे पुल। PULL, पुल मतलब क्या होता है? खींचना। पुल मतलब खींचना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, दरवाज़ा खींचो, रस्सी खींचो, कुछ भी खींचने के लिए हम पुल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पुल दी डोर, दरवाज़ा खींचो। पुल दी डोर, दरवाज़ा खींचो। पुल दी रोप, रस्सी खींचो, ठीक है। पुल मतलब खींचना। आगे लिखा PLAN, इसे पढ़ेंगे प्लान। PLAN, इसे पढ़ा जाएगा प्लान, मतलब क्या होता है? योजना। क्या होता है मेरे भाई? प्लान का मतलब होता है योजना। जैसे व्हाट इज़ योर प्लान, तुम्हारी योजना क्या है? व्हाट इज़ योर प्लान, तुम्हारी योजना क्या है, ठीक है। तो प्लान का मीनिंग हो गया योजना, समझ में आया। आगे लिखा PRAY, से पढ़ेंगे प्रे। प्रे का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। क्या होता है मेरे भाई? प्रार्थना करना। जैसे आई प्रेड डेली टू द गॉड, मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करता हूँ। आई प्रे टू गॉड डेली, मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करता हूँ, ठीक है बच्चों। आपको इन शब्दों की वैल्यू तब पता चलेगी जब आप अंग्रेजी में कोई चीज़ पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी अर्थ निकालेंगे, तब आपको वहाँ पर इनका फ़ायदा मिलेगा। अभी आपको लग रहा होगा क्या करेंगे मीनिंग्स याद करके, हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा? तो बच्चों फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करेंगे या फिर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करेंगे, तो इन चीज़ का आपको फ़ायदा वहाँ पे मिलेगा। अगर आपको मीनिंग्स नहीं याद है ना, तो आपको भले ही ग्रामर का सारा नियम पता है, सारा रूल पता है, लेकिन अगर मीनिंग नहीं याद है तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको मीनिंग्स याद करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा। जितना भी शब्द आपको समझाऊंगा सारे शब्द इम्पोर्टेंट हैं और सारे शब्द आप ध्यान से सुनिए। आगे लिखा PRICE, से पढ़ेंगे प्राइस। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? प्राइस। प्राइस मतलब क्या होता है? कीमत। प्राइस मतलब कीमत होता है, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल, इस मोबाइल की क्या कीमत है?
व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल, इस मोबाइल की क्या कीमत है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बॉटल, इस बॉटल की क्या कीमत है। ठीक है, समझ गए। आगे PLACE से पढ़ेंगे प्लेस, PLACE से पढ़ेंगे प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान। प्लेस मतलब स्थान होता है। जैसे देयर इज़ नो प्लेस टू पार्क दिस बाइक, यहाँ गाड़ी खड़ा करने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। देयर इज़ नो प्लेस टू पार्क द बाइक, यहाँ गाड़ी खड़ा करने के लिए कोई जगह नहीं है। आगे लिखा है PAPER, इसे पढ़ेंगे पेपर, PAPER पेपर। पेपर मतलब क्या होता है, पेपर का मतलब तो पेपर ही होता है। ठीक है, पेपर। ठीक है, पेपर मतलब पेपर। जैसे टुडे इज़ माई पेपर, आज मेरा पेपर है। ठीक है, आगे लिखा PLUCK से पढ़ेंगे प्लक, PLUCK प्लक। प्लक का मीनिंग क्या हो गया मेरे भाई, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लक मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। ठीक है, प्लक। देखिए एक चीज़ होता है ब्रेक, BREAK ब्रेक, इसका भी मतलब तोड़ना होता है और इस प्लग का मतलब भी तोड़ना होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ टूटती है तो उससे अगर आवाज़ आती है तो उसे हम बोलेंगे प्लग। क्या बोलेंगे, प्लग। सॉरी, प्लग नहीं बोलेंगे, ब्रेक बोलेंगे। यानी कोई भी चीज़ अगर टूटती है तो उससे अगर आवाज़ आती है तो हम बोलेंगे ब्रेक, और अगर कोई चीज़ टूटे आवाज़ ना आए तो हम बोलेंगे प्लग। जैसे हम फूल तोड़ते हैं तो फूल तोड़ने पे कहाँ आवाज़ आती है, आवाज़ आती है नहीं, तो हम बोलेंगे प्लग। जैसे प्लक दी फ्लावर, फूल तोड़ो, प्लक दी फ्लावर, फूल तोड़ो। अब कुर्सी अगर तोड़ते हैं, कुर्सी ऐसे तोड़ेंगे तो उससे आवाज़ आएगी ना, खट फट की इस तरीके की आवाज़ आएगी, तो उसको बोलेंगे ब्रेक। समझ गए, दोनों का मतलब तोड़ना ही होता है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह यूज होंगे। आगे लिखा है PAUSE, इसे पढ़ेंगे पॉज। क्या पढ़ेंगे, पॉज बोल सकते हैं। पॉज मतलब क्या होता है, रोकना। पॉज मतलब रोकना। जैसे पॉज दी वीडियो, वीडियो रोको, पॉज दी वीडियो, वीडियो रोको। आगे लिखा PEACE से पढ़ेंगे पीस, PEACE से पढ़ेंगे पीस। मतलब क्या होता है बच्चों, शांति। क्या होता है, शांति होता है। ठीक है, पीस, पीस का मतलब हो गया शांति। ठीक है, समझ गए इसका मीनिंग। अब यहाँ पर भी PIECE है, इसे भी हम पीस पढ़ते हैं, लेकिन इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है मेरे भाई, टुकड़ा होता है। ठीक है, अगर PEACE है तो इसका मतलब हो गया शांति, अब PIECE है तो इसका मतलब हो गया टुकड़ा। ठीक है, याद रखिएगा, स्पेलिंग याद रखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से मीनिंग से होगा पीस मतलब शांति और कौन से शब्द से होगा टुकड़ा। अलग अलग आप लिख देंगे, गलत लिख देंगे, इसलिए आप मीनिंग ध्यान रखिए। IECA है तो मतलब टुकड़ा, और ECE है तो मतलब शांति। पीस मतलब होता है टुकड़ा। जैसे गिव मी अ पीस ऑफ स्वीट, मिठाई का एक टुकड़ा दो मुझे, यानी एक मिठाई मुझे दो। ठीक है, आगे लिखा PROUD, इसे पढ़ेंगे प्राउड। PROUD से पढ़ेंगे प्राउड, मतलब होता है गर्व। क्या होता है, गर्व होता है या घमंड। जैसे I am proud of you, मुझे तुम पर गर्व है। I am proud of you, मुझे तुम पर गर्व है। आगे लिखा है PHOTO, इसे पढ़ेंगे बच्चों फोटो। PHOTO, फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब तस्वीर होता है। ठीक है, फोटो मतलब तस्वीर होता है। जैसे इट्स माई फ़ोटो, यह मेरी तस्वीर है। इट्स माई फ़ोटो, यह मेरी तस्वीर है। आगे लिखा है PLANT, से पढ़ेंगे प्लांट। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई, प्लांट। प्लांट का मतलब क्या होता है, पौधा। प्लांट मतलब पौधा होता है। ठीक है, जैसे द प्लांट इज़ ग्रीव अप, यानी पौधा बड़ा हो रहा है। द प्लांट इज़ ग्रीव अप, पौधा बड़ा हो रहा है। आगे लिखा PACKET, से पढ़ेंगे पैकेट। PACKET से पढ़ा जाएगा पैकेट, मतलब क्या होता है, थैला। पैकेट मतलब थैला होता है। जैसे गिव मी अ पैकेट ऑफ, बोल सकते हैं चिप्स, मुझे एक चिप्स का पैकेट दे दो। ठीक है, तो पैकेट मतलब थैला। आगे लिखा PALACE, इसे पढ़ेंगे पैलेस। PALACE से पढ़ा जाएगा पैलेस, मतलब होता है बच्चों महल। क्या होता है, महल। देखिए यहाँ लिखा है प्लेस, PLACE प्लेस, यहाँ बीच में ए नहीं है तो इसे हम पढ़ेंगे स्थान, इसे प्लेस पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ जो लिखा है इसे हम पैलेस पढ़ते हैं, मतलब होता है महल होता है।
स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत पढ़ेंगे। ठीक है, आगे लिखा PARENT से पढ़ेंगे पेरेंट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? पेरेंट मतलब होता है माता पिता। ठीक है, पेरेंट मतलब होता है माता पिता। जैसे ही इज़ माई पेरेंट्स, वह मेरे माता पिता है। आगे लिखा है PERSON, इसे पढ़ेंगे पर्सन। PERSON पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। पर्सन मतलब व्यक्ति। जैसे ए पर्सन केम देयर टुडे, एक व्यक्ति यहाँ आया। ए पर्सन केम हियर टुडे, एक व्यक्ति यहाँ आया। आगे लिखा है PEOPLE से पढ़ेंगे पीपुल। पीपुल मतलब होता है लोग। क्या होता है मेरे भाई? लोग होता है। ठीक है, लोग। जैसे पीपुल आर डांसिंग, लोग नाच रहे हैं। पीपुल आर डांसिंग, लोग नाच रहे हैं। पीपुल आर ईटिंग, लोग खा रहे हैं। आगे लिखा है PERCENT से पढ़ेंगे परसेंट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। परसेंट मतलब प्रतिशत होता है। जैसे बोलते हैं ना 100%, 100%। 100%, 100%। ठीक है, जैसे आई हैव 100% रुपीज़, मेरे पास 100% रुपए हैं। आगे लिखा PAPAYA से पढ़ेंगे पपाया। क्या पढ़ेंगे? पपाया मतलब होता है पपीता। पपाया मतलब पपीता होता है। ठीक है, जैसे आई लाइक पपाया शेक, मुझे पपाया का शेक जूस पसंद है, शेक पसंद है। ठीक, आगे लिखा है PLEASE, यह तो बहुत ज़्यादा यूज होता है प्लीज़। प्लीज़ मतलब होता है कृपया, इसका बहुत यूज होता है बच्चों। आप इसे अगर याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, प्लीज़ मतलब होता है कृपया। जैसे प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर साइकिल, प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आप एक शब्द से एक ही सेंटेंस बनाएंगे, आप एक शब्द से हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। देरी तो इस बात की है कि आपको शब्द याद होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे शब्द समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सारे शब्द समझ में आए हों तो इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में आप लिखिएगा क्लास नंबर 17, क्लास नंबर 17 आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।